पहले लास्ट क्लास का बता दूं तुम लोग को। तुम चारों पांचों में से तकरीबन कोई भी उस दिन था नहीं। माहम थी बस, हुरीदा और तो नहीं थे। अदीना और हुरीदा दोनों नहीं थे। ठीक है, आवाज आ रही है? पहले ये क्लियर कर दो, आवाज आ रही है तो फिर आगे चलते हैं, जल्दी से बता दो। ठीक है, तुम लोग उससे पहले वाली क्लास में थे, मैंने बताया था कि ये रिएक्शन में जो मैंने एक चीज बताई थी कि CH4 CH3, ये वाला जो रिएक्शन होगा पैलेडियम वाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ मीथेन बनेगा। ये बात मैंने उस वक्त नहीं असल में मैं बताया था कि किसी और को दे देता हूँ बनाने के लिए, तो वो गलती कर देता है कुछ ना कुछ। स्टूडेंट होते हैं मेरे, ठीक है, कुछ ना कुछ वो गलती कर देते हैं। लेक्चर जो मैं कभी बोर्ड पे लिखवाता था उसमें से कॉपी करने में, तो आज की कोशिश की है, मैं ज़्यादातर चीज़ें खुद बनाई हैं। ठीक है, कल मैंने एक पहले ये करवाया था, उसके बाद फिर मैंने करवाई रिएक्शंस जो तुम लोग देख सकते हो उस पे अपने रिकॉर्डेड में। सल्फोनेशन नाइट्रेशन वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये फिर एडिशन रिएक्शन करवाए थे। ठीक है, और ये वाला भी देख लेना कि मैंने क्या बताया था, इवन नंबर वाला ऑड नंबर वाला। सही है, उसके बाद आ जाओ एक चीज जो आज पढ़ानी है, उसमें कल जो मैंने स्टार्ट करवाया था विड्रॉइंग ग्रुप्स और विद मैंने बताया था कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होते हैं। मैंने छोटा सा उसका छोटे से ही एग्जाम्पल दे के समझाया था, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है वो, ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं, तो बेहतर ये है कि याद कर लो ज़्यादा चीज़ें। तो मैंने कहा था अगर कोई ऐसा आ जाए जो चार्ट में नहीं होगा, मैंने जो चार्ट दूंगा अगर कोई उसमें नहीं होगा तो तुम लोग कोशिश करो कि सही कर दो आंसर, तो इतना कोई मसला नहीं है, एक MCQ अगर आ भी गया तो ये कॉन्सेप्ट विड्रॉइंग का और एक्सेप्टिंग का ये होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो डोनेट कर रहे होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, जो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं, ये सीन होता है। ठीक है, तो हमारे मैंने ये लिस्ट बनाई है इसमें। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी, जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात आ जाएगी ना, जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी वहाँ पे ये ज्यादा चीज कॉमन होगी कि वो मेटा डायरेक्टर, और मेटा डायरेक्टर जो है वो एक्टिवेटिंग होते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। बुक के अंदर तकरीबन सारे ये वाले लिखे हुए हैं। एक चीज एक बार NTS में आ गई थी, NR2 हमारे पास मेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, लेकिन NR3 जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। वो इस तरह होता है कि मैंने बताई थी कि जब लोन पेयर उसके बाद से खत्म हो जाता है, एक और R जाके उसमें ज्वाइन हो जाता है, तो वो उसका लोन पेयर यूज हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका यूज हो जाता है, तो लोन पेयर नहीं रहता उसके पास, तो वो फिर मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए लोन पेयर होना जरूरी है, ऑर्थोपेरा के बाद लोन पेयर होता है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स के पास लोन पेयर होता है और मेटा के पास नहीं होता। इसके बाद जब लोन पेयर खत्म हो गया तो मेटा डायरेक्टिंग बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास NR2 है, NR2 जो है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, और NR3 हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग में। तो ये एक बार NTS में घुमाने के लिए सवाल पूछा था बच्चों का कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए, लेकिन ये कि अब ये कि एक्सपेक्टेड ये चीजें हो गई हैं कि भाई NTS घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछेगा, अब इतने सालों से आसान सवाल पूछ रहा है 3 साल से, तो अभी भी अंदाजा तो ये है कि आसान पूछेगा जो बुक में है, लेकिन फिर भी हमें तैयारी करनी है कि बाहर से भी ऐसी कुछ चीजें अगर जो पहले प्रेसिडेंट सेट हो चुका है तो उससे रिलेटेड जो है आगे टेस्टिंग होगी, तो इंशाल्लाह हम उसको कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है भाई, और क्या चीज मैंने बताई थी, तो ये चार्ट तुम लोग कोशिश करना याद कर लो, और विड्रॉइंग वगैरह वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई। डीएक्टिवेटिंग इसमें सिर्फ कौन से होते हैं, जो हेलोजेंस होते हैं वो सिर्फ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये तो तुम लोग को पता होगा कि ऑर्थो पैरा क्या होता है। मैंने बताया था कि ऑर्थो अगर ये और तो अभी बता देना, चलो आगे बढ़ के। तुम लोग क्लास में नहीं थे कल, इसलिए भाई मैंने ये रिएक्शन करवाया था, ये मीथेन से रिलेटेड, मीथेन की प्रॉपर्टी में था, ओ मीथेन की प्रिपरेशन में था। जो सोडियम फॉर्मेट से हम मीथेन बना रहे थे, ये देख लो, सोडियम फॉर्मेट से हम मीथेन बना रहे थे, ये तो उसी तरह हम बेंजीन से बना रहे थे। ठीक है, तो मैं ये कल जब किसी और को जब पढ़ा रहा था, ठीक है, परसों नहीं कल, ठीक है, तो मुझे एक और चीज़ का आइडिया आया, जो चैप्टर 9 पढ़ा रहा था मैं, तो तुम लोग को आज वो भी कवर करवा दूँ। ठीक है, सबसे पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाली चीज़ का एक के कुछ चीज़ें बता दूँ। भाई देखो, हमारे पास मैंने बताया था कि टोलुइन कैसे बनाना है। ठीक है, टोलुइन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस तरह प्रिपेयर करेंगे, एल्काइलेशन से। एल्काइलेशन
क्या होती है भाई कि जब AlCl3 हम यूज करते हैं, तो ये AlCl3, AlCl3 या AlBr3 कोई भी हेलोजन मतलब AlX3, ठीक है, AlX3 को हम यूज करेंगे किसके साथ, कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा हमारे पास उसके साथ हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिथाइल हैलाइड था, ठीक है, CH3X था, ठीक है, CH3X था मतलब CH3Cl था जो यहाँ पे हमारे पास है, और AlCl3 हमारे पास, इसमें क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, कैटलिस्ट होता है। क्या होता है भाई कैटलिस्ट वाली कहानी कहाँ लिखी हुई है हमने, कैटलिस्ट की कहानी लिखी हुई है ये रही, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अल्काइलेशन एसाइलेशन में AlCl3 यूज होगा, मतलब ओ AlX3 यूज होगा, मतलब X मतलब हेलोजन, ठीक है। तो हमारे पास टोल्यूइन तैयार हो गया। टोल्यूइन तैयार होने के बाद हमें हमें क्या बनाना है, मेटा बेंजोइक एसिड बनाना है और ऑर्थो पैरा बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है। तो अगर हमें ऑर्थो बनाना है और पैरा बनाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होना चाहिए, और हमें मेटा बनाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मेटा डायरेक्टर होना चाहिए। तो ये मेटा डायरेक्टर क्या होता है, पिछले आई क्लास में जब देखोगे तो वो होता ही है कि कोई भी बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो एक ऑर्थो का बनाएगा और एक पैरा का बनाएगा, ठीक है। किस तरह, ये देखो, ये हमारे पास ऑर्थो है, ये हमारे पास पैरा है, जो पैर में होगा वो पैरा होगा, बाकी साइड में जो होगा वो ऑर्थो होगा, ठीक है। ये ऑर्थो, ये पैरा हो गया और ये ऑर्थो हो गया, ठीक है। अब क्या पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ भाई, हमारे पास हमें दिया हुआ है तुम्हें, तुम्हें जो बुक में एग्जाम्पल है वो ये है कि हमें जो है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, हमें नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है। हमें पूछा है नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, तो नाइट्रो बेंजोइक एसिड तीन तरह के होते हैं, एक ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड होता है, एक पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड होता है, एक मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड होता। तो भाई ऑर्थो पैरा किस तरह बनेंगे, जब हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और मेटा कब बनेंगे, जब हमारे मेटा कब बनेगा, जब हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो हम तीनों एग्जांपल्स को एक साथ लेके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। जब हमें ऑर्थो पैरा बनाना है तो हमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप चाहिए, जो कि हमारे पास CH3 है, R मैंने बताया था अल्काइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया, सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है। ऑक्सीडेशन इसलिए, और सबसे पहले हमने उसकी नाइट्रेशन कर दी, ठीक है। नाइट्रेशन के बाद हमने क्या कर दी, उसकी ऑक्सीडेशन कर दी। ऑक्सीडेशन मैंने बताया था कि जब भी हम किसी की ऑक्सीडेशन, मैंने जब बताया था ऊपर चार्ट में कि हम ऑक्सीडेशन करते चले आते हैं और एट दी एंड हमारे पास एसिड आ जाता है, ठीक है। तो मिथाइल इथाइल की, मतलब कि यहाँ पे मिथाइल की बात उस वक्त मैंने नहीं बताई थी क्योंकि वो लॉजिक नहीं बैठती, यहाँ पे भी लॉजिक यही है कि बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और वो एसिड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। ये नॉर्मली अपनी ऑक्सीडेशन नहीं करता, कंबस्शन करता है, बुक में साफ अल्फाज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हो रही है, टोलुइन की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। हमने टोलुइन की ऑक्सीडेशन, पहले हमने नाइट्रेशन की, उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, ये नाइट्रोटोलुइन है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये नाइट्रोटोलुइन है, ठीक है। नाइट्रोटोलुइन की हमने क्या कर दी, ऑक्सीडेशन कर दी, तो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। क्योंकि नाइट्रो इसके पैरों में लगा हुआ है इसलिए पैरा नाइट्रो हो गया, ठीक है। पैरा नाइट्रो टोल्यूइन था, फिर क्या हो गया, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया। अब इसी के साथ ही जब भी हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करते हैं तो भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के साथ किसी भी चीज को रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने HNO3 को यहाँ पे रिएक्ट किया तो ये दोनों तरफ जाएगा, सही है, ये दो वेज में जाएगा, एक इस तरफ भागेगा और एक इस तरफ भागेगा, ठीक है। इस तरफ फॉर एग्जाम्पल ये पैरा बना रहा है तो इस तरफ मेटा बना, ओ इस तरफ ऑर्थो बनाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पैरा बेंजोइक एसिड बन गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, वही नाइट्रेशन की, तो ये यहाँ पे लिख देना HNO3 तुम लोग जब तुम लोग को मिले, ठीक है। यहाँ पे HNO3, HNO3 सही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो नाइट्रो एसिड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो टेलुइन बन गया। उसके बाद क्या हुआ, उसकी ऑक्सीडेशन कर दी तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। उसके बाद मेटा में क्या कर रहे हैं, हमें मेटा डायरेक्टिंग के लिए हमें पहले क्या चीज करनी है, मैंने बताया था कि जो ये लिखो, ये देखो, क्या है, ये COOH लिखा हुआ है। COOH क्या होता है, एसिड होता है, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कोई से भी एसिड होगा ना OH के साथ होगा, मतलब OH के साथ होगा कार्बोनाइल के। तो हमारे पास यहाँ पे एसिड आ गया, हमें चाहिए क्या, मेटा बनाना है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है हमें मेटा ग्रुप चाहिए, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
तो हमने क्या किया, मेटा यहाँ पे हमारे पास टोलुवीन था, टोलुवीन तक दोनों रिएक्शन सेम है। टोलुवीन के बाद हमें क्या करना है, टोलुवीन के बाद हमें ये करना है कि हमें उसकी ऑक्सीडेशन करनी है ताकि वो एसिड बन जाए। सही है, वो ताकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, ताकि हम मेटा पे डायरेक्ट कर सकें इसको, नाइट्रो को, नाइट्रो ग्रुप को। तो हमने यही किया कि उसकी पहले ऑक्सीडेशन कर दी, उसके बाद उसकी नाइट्रेशन की। यहाँ पे क्या किया, ओवर नाइट्रेशन कर दी और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन की, ताकि हम मेटा, ताकि हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट कर सके। और यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई पहले ऑक्सीडेशन कर दी और बाद में नाइट्रेशन कर दी, ताकि हम मेटा पे एसिड बना सके। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, जो जो बैठा हुआ है सब जल्दी जल्दी जवाब दो। कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं हो, महा, मुरीदा, इंशरा, उमेरा या दीना? अंडरस्टूड, ठीक है भाई, सबकी अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ। अच्छी बात है इंशिरा, तुम जो है रिकॉर्डेड में ही देखना, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। हाँ महा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। महा बेटा, देखो हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है, दो हमारे पास जो है, हमें फॉर एग्जांपल तुम्हें एनटीएस ने सवाल पूछा है कि भाई मुझे बना के दो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तुम्हें कहा एनटीएस ने कि मुझे बना के दो बेंजोइक एसिड। तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड तीन टाइप के हैं, ठीक है, तीन टाइप के बेंजोइक एसिड है। नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है, नाइट्रो बेंजोइक एसिड नहीं, नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तुम्हारे पास तीन तरह के नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, जिसमें से एक मेटा है और बाकी ऑर्थो पैरा। हमारे पास क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करते हैं, हमारे पास जो मेटा ग्रुप होता है वो मेटा पे डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें जब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास सवाल आ गया कि भाई हम मुझे है मेटा बेंजोइक एसिड बनाना है, तो तुम्हारे जहन में एक चीज होनी चाहिए कि भाई मेरे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए टोलुइन के बाद। ठीक है, टोलुइन के बाद मेरे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए। तो तुम्हें पता होगा कि भाई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है COOH है मेरे पास, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मतलब जो बेंजोइक एसिड जब वो एसिडिक एसिड हो, जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनाएगा, क्योंकि एसिड जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। जो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो तुम्हें क्या करना है, उसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करोगे उसके बाद उसकी नाइट्रेशन करोगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर तुम्हें ऑर्थो और पैरा बनाना है तो तुम्हारे पास क्या काम है, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई टोलुइन जो CH3 है, मैंने बताया था यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्काइल ग्रुप जो है, यहाँ पे ये देखो अल्काइल ग्रुप है, ये देखो अल्काइल ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो हमारे पास जब CH3 लगा हुआ है, तो तुम्हें पता है कि भाई मुझे ऑर्थो पैरा बनाना है, कोई मसला नहीं है, मैं पहले नाइट्रेशन कर दूं ताकि ऑर्थो और पैरा पे जो है मेरे पास NO2 लग जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो पैरा पे भी लग गया NO2। ठीक है, ये जब तुमने पहले पहले यहाँ पे पैरा पे लग गया, ठीक है, उसके बाद NO2 ऑर्थो पे भी लग गया। ठीक है, ऑर्थो ग्रुप है ये, और ये एक पैरा है। ठीक है, जब तुमने उसकी नाइट्रेशन की तो ऑर्थो पे भी लग गया, पैरा पे भी लग गया। अब तुम्हें क्या करना है, एसिड बनाना है, तो तुम फिर उसकी ऑक्सीडेशन करोगे। पहले नीचे क्या हो रहा था, तुम ऑक्सीडेशन कर रही थी क्योंकि तुम्हें मेटा पे लगाना था, तुम्हें NO2 मेटा पे चाहिए था, तो तुमने पहले ऑक्सीडेशन की और बाद में पहले ऑक्सीडेशन की और बाद में नाइट्रेशन की, HNO3 से उसको रिएक्ट किया। लेकिन जब तुम्हें ऑर्थो बनाया था तो तुमने पहले नाइट्रेशन की और बाद में, नहीं नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है, वो तुम KMnO4 ही लिख दो खाली, -OH हटा दो वहां से, कोई इशू नहीं है। वो खाली ये शो करता है कि भाई हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, अगर कोई बेसिसिटी थी तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहा है, कोई उसका मसला नहीं है। तुम चाहो तो इसको OH नेगेटिव को हटा दो, कोई इशू नहीं है। ये कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें KMnO4 दिखाना है कि KMnO4 से रिएक्ट हो रहा है। ठीक है हमारा, तो ये बच्चा यहाँ तक क्लियर है। मैम रिपीट टेलीकास्ट में दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया, और वरना फिर क्लास में पूछ लेना। ठीक है, ओ मुझसे प्राइवेट में पूछ लेना। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आई मेटा और पैरा वाली कहानी, तो मुझसे प्राइवेट में पूछ लेना।
ठीक है भाई, ये मैटर पैरा वाली कहानी खत्म हो गई। फिर मैंने क्या किया, ये मैकेनिज्म जो कल तुम लोग को पढ़ाए थे, ये मैंने क्या कर दिया, गूगल से उठा उठा के पूरे पूरे इनके स्ट्रक्चर्स डाल दिए, ताकि जब तुम लोग को पीडीएफ मिले तो एक दफा में रिवीजन हो जाए तुम लोगों का। सही है, लोगे एक ही दफा में रिवीजन हो जाए। अब क्या हो गया भाई, मैंने तुम लोग को जब बेंजीन की प्रिपरेशन पढ़ाई थी, तो उसमें एन सोडियम बेंजोएट वाली कहानी बताई थी। ठीक है, तो हम आ रहे हैं इस पे ही। ठीक है भाई, सबसे पहले अब ये समझो तुम, ये है तुम्हारे पास चैप्टर 9 के रिएक्शन, ठीक है, लेकिन बेंजीन से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास बेंजीन क्लोराइड बना हुआ है, और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना हुआ है, क्या इसको बेंजोएट कह सकते हैं। ठीक है, और क्या है, फिनोल है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं हम, उसको NaOH से रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है। ठीक है, फिर उसको उसका ही HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो फिनोल बन रहा है। ठीक है, ये तीन रिएक्शन जो है ना तुम लोग के पास चैप्टर 9 में, ठीक है, ये तीन अलग अलग रिएक्शन है। ये तीन अलग अलग रिएक्शन है जिसको मैंने एक में बनाया है, ताकि तुम लोग को याद रहे, तुम लोग की समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। इसको फॉर एग्जांपल तुम अल्काइल, ये वैसे बेंजीन हैलाइड है, ठीक है, लेकिन इसमें आप बेंजीन हैलाइड नहीं कह रहा, अल्काइल हैलाइड कह रहा हूँ। सही है, तुमने उसको NaOH से रिएक्ट किया, क्या होता है, वही वाली कहानी होती है। ONA बनता है और HCl बन जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है ना, यही होता है ना, फिर उसके बाद NaCl और फिर आगे रिएक्शन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया भाई, उसके बाद क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट आ गया हमारे पास, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आ गया। ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का हमने NaOH से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, ये फिर उससे भी सोडियम फेनोक्साइड बना, जिसको तुम सोडियम बेंजोएट कह सकते हो। ठीक है, सोडियम बेंजोएट, फिनोक्साइड और सोडियम बेंजोएट एक ही बात है। और फिर फिनोल को हमने NaOH से रिएक्ट किया और फिर दोबारा हमने उससे फिनोल ही बनाया। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर 9 में रिएक्शन है, वैसे तो बहुत छोटा सा मतलब कि बेतुका सा रिएक्शन है, रेलेवेंट है कि फिनोल से हम बेंजोएट बना रहे हैं, फिर बेंजोएट से दोबारा फिनोल बना रहे हैं। ठीक है, ये इन तीनों रिएक्शन में तुम लोग को समझाने जैसा कुछ नहीं था, ये याद करवाने वाली चीज है कि तुम लोग को याद रहे, जहन में रखो कि भाई जब बेंजीन पे क्लोरीन लगा हुआ होगा और NaOH से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम बेंजोएट बनेगा। फिर बेंजीन पे अगर SO3Na लगा हुआ होगा और NaOH से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम बेंजोएट बनेगा। और फिनोल को NaOH से रिएक्ट करेंगे, किस किस को NaOH से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम बेंजोएट बनेगा, जैसे हमने कल रिएक्शन पढ़ा था एक सोडियम का बेंजोएट वाला। ठीक है, तो अब आ जाओ तुम लोग पहले तो फिनोल के पेज नंबर पे, पेज नंबर 187 पे। ठीक है, पेज नंबर 187 खोलो सारे। आ जाओ 187 पे और तीनों रिएक्शंस को देखो, और तीनों रिएक्शंस तुम लोग के कवर हो चुके हैं। ठीक है, तुम लोग के ये तीनों रिएक्शन कवर हो चुके हैं। उसके बाद आगे एक पेज पे आओ, अगले वाले पेज पे। ठीक है, अगले वाले पेज पे आओ तो उस पे सोडियम, वो हमारे पास फिनोल की जो प्रिपरेशन है उसमें ही ये रिएक्शन है, HCl से रिएक्ट करके फिनोल बनाने का। ठीक है, फिर क्या है, फिर फिनोल को NaOH से रिएक्ट करने का, वन पेज नंबर 188 की बात कर रहा हूँ। फिर फिनोल को NaOH से रिएक्ट करना है और फिर सोडियम फेनोक्साइड बनाना है। ठीक है, फिर जिंक डस्ट फिनोल से बेंजीन को रिएक्ट करके, जो मैंने कल वाली बताई थी कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जिंक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने साथ। ठीक है, तो जिंक ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया और बेंजीन बना लिया, जो कल हमने बेंजीन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। तो ठीक है, हमारे पास पेज नंबर 187 से लेके 188 में, यहाँ तक आज की और कल की क्लास से लेके पेज नंबर 187 और 188 के सिवाय एक रिएक्शन के अलावा सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए। ठीक है, और जो साइक्लोहेड्रल वाला बना हुआ है, साइड्रोहेक्सेनल वाला जो स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हम क्या क्या चीजें कवर करते हुए जा रहे हैं, कि तुम लोग जब खुद से पढ़ो तो तुम लोग को पता हो कि मैंने ये पढ़ लिया है। जब दोबारा चैप्टर 9 पढ़ाऊंगा, एक एक दफा सब चीजें दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मेन चीज है उस पर फोकस करो, कि देख लो कि तुम लोग पीछे नहीं चल रहे हो। सही है, ये समझ में आ गई चीज, कोई इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है?
बेटा क्या पूछना चाह रही हो? हुमैरा, समझ नहीं आई बात, दोबारा पूछ लेना, ठीक है? दोबारा पूछ लेना बच्चा। सही भाई, हमारे पास ये जो बेंजीन का रिएक्शन थे, ये ऑलमोस्ट तकरीबन मेरा ख्याल है खत्म हो गया है। तुम लोग को वो चार्ट जरूर याद करना है। सही है। ऑर्थो और पैरा का, ठीक है, ताकि तुम लोग का आइडिया हो कि भाई कि मुझे प्रोडक्ट क्या बनाना है, ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना है, पैरा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? ठीक है, तुम लोग को पता हो, समझ में आए कि क्या प्रोडक्ट बनाना है। सही है बच्चों। तो हमारे पास ये जो मैंने ये फजूल से एडिशन कर दी है, इसको भी अपने साथ जहन में रखना। और ये इसी की बात कर रहा हूँ, जो फिनोल वाले रिएक्शन है, ये 4 रिएक्शन, ये 2 पेजेस के रिएक्शन है जो मैंने एक जगह कर दिए हैं। अपने जहन में रखना है, क्या याद रखना है कि भाई जब बेंजीन पे क्लोरीन लगा होगा, उसको NaH से रिएक्ट करेंगे तो भी सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। बेंजीन पे SO3Na लगा होगा, NaH से रिएक्ट करेंगे तो भी सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। और बेंजीन को जब फिनोल को NaOH से रिएक्ट करेंगे तो भी सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। उसके बाद अगर उसको HCl से रिएक्ट कर देंगे तो दोबारा फिनोल बन जाएगा। याद रखनी है चीज, याद रखनी है, ठीक है, ताकि तुम लोग दोबारा रिवाइज करो तो ये कि कोई मुश्किल नहीं हो, ठीक है? और अब मैंने अब आगे क्या करना था, ठीक है भाई, हमारे पास बेंजीन खत्म हो गया, बेंजीन में कुछ नहीं बचा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपना इथीन इथाइन की तरफ। सही है, सबसे पहले हम चलेंगे। देखो, इथीन इथाइन साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि दोनों। भाई देखो, पहले सबसे पहले प्रिपरेशन होगी, पहले सबसे पहले प्रिपरेशन होगी, इथीन की भी होगी, इथाइन की भी होगी, साथ में ही चलेगी। और जो उनके रिएक्शन है वो भी साथ में ही चलेंगे। रिडक्शन सब भाई, देखो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसमें सबसे जो टॉप प्रियोरिटी, अपने बात सीख लो। टॉप प्रियोरिटीज किस चीज की है? हेलोजिनेशन की। ठीक है, जब वो हेलोजिनेशन हो रही होगी, मतलब हेलोजन से रिएक्ट कर रहा होगा, या एसिड से रिएक्ट कर रहा होगा, जैसे HCl है, ठीक है, और या फिर किसी एल्के अल्काइल हैलाइड से, मतलब हेलो अल्केन से रिएक्ट कर रहा होगा, ठीक है? तो क्या हो गई? हेलोजिनेशन हो गई 3 तरह की, जिसमें कोई वो हाइड्रोजन वाले एसिड से हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया, ये वाली क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन वगैरह हो गई, ठीक है? और उसके साथ ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गई। तो हेलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये 3 चीजें तो हर किसी में पाई जाएंगी ही पाई जाएंगी। तो ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जब मैंने चार्ट करा दिया तो समझ लो कि तुम लोग को, और जब मैंने अल्काइल हैलाइड कराया तो तुम लोग समझ लो कि हर के रिएक्शन जो है 60 से 70% तुम लोग के रिएक्शन याद करने के लिए नहीं रहेगा, अगर तुम लोग थोड़ी स्मार्ट वर्किंग करो और उनको दिमाग में दोहराते रहो खुद ही खुद। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ रहे हैं किस पे? रिडक्शन पे। ठीक है, कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी? इथीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किससे? जाहिर है इथाइन रिड्यूस हो रहा है तो इथीन बन रहा है, जो मैंने 2 क्लास पहले बता दिया था। ठीक है, कि इथाइन रिड्यूस हो रहा है, इथीन बन रहा है। और रिडक्शन क्या होती है? हाइड्रोजन की एडिशन। और मैंने कहा था जब हम हाइड्रोजन ऐड करने की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जहन में? निकल। सबसे पहले निकल आएगा। निकल क्या करता है? हाइड्रोजनेशन भी करता है, डिहाइड्रोजनेशन भी करता है। क्यों करता है भाई? इंटरस्टिशियल कंपाउंड में सर ने बताया था कि हाइड्रोजन जो है निकल पैलेडियम पैलेटिनियम की सरफेस पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो जब एटॉमिक फॉर्म में निकलता है तो रिएक्ट करता है। तो हाइड्रोजनेशन भी होती है, डिहाइड्रोजनेशन भी होती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा तो अपने अंदर ले लेगा, और हाइड्रोजन एलिमेंट से एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास किसमें आ जाएगा? वो मेटल के ऊपर आ जाएगा, तो हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन की तरफ चला जाएगा। और जब वो रिलीज कर देगा तो क्या होगा? वो डिहाइड्रोजनेशन की तरफ, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन फिर ऐड हो जाएगा एलिमेंट में। ठीक है, तो दोनों तरीकों में, दोनों चीजों में हमारे पास निकल यूज होता है। और पैलेडियम पैलेडिनियम का मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है? तो हमारे पास अब क्या है भाई, ये एक बार MCQ टेस्ट हो चुका है NTS में, लिंडर कैटलिस्ट वाला, ठीक है? तो हमारे पास क्या हुआ? अब हमारे पास पहले इथीन थी, ठीक है, इथाइन, सबसे पहले इथाइन थी, उसकी हमने क्या की? हाइड्रोजनेशन की। तो क्या हुआ? उसका बॉन्ड टूट गया। पहले 3 बॉन्ड थे, ठीक है, फिर क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन ले गया, इसका भी और इसका भी, तो हाइड्रोजन ले गए, ये दोनों बॉन्ड, खत्म कहानी। तो हमारे पास डबल बॉन्ड बच गया।
फिर एट दी एंड क्या हुआ भाई, पहले ट्रिपल बॉन्ड थे तो अब ये डबल बॉन्ड को भी हाइड्रोजन ले गया, तो हमारे पास बच गया सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास इथेन एट दी एंड बच गया। ठीक है, इथेन हमारे पास एट दी एंड जो है बचा है। सही है। और फिर क्या हुआ भाई, एक बार ये टेस्ट हो चुका है हमारे पास कि भाई ये क्या है, मैंने क्या बताया था, ये है हमारे पास ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन के साथ क्या मसला है भाई, ब्यूटाइन के पास अगर लिंडा कैटलिस्ट के साथ उसकी रिडक्शन की जाए तो वो बनाता है सिस ब्यूटीन। ठीक है, अपने पास लिख लो, क्योंकि जब मैं ये पीडीएफ दूंगा तो बहुत ज्यादा प्रोडिक्शन मेरी यही है कि तुम लोग उसको खोल के नहीं देखोगे। ठीक है, तो इसलिए अपने पास लिख लो कि जब लिंडर कैटलिस्ट से करेंगे रिएक्शन तो सिस ब्यूटीन बनाएगा, मतलब सिस एल्कीन लिख लो, सिस एल्कीन बनाएगा। और जब सोडियम और NH3 के लिक्विड फॉर्मेशन के साथ हम उसको रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएगा, ट्रांस अल्कीन बनाएगा, मतलब ट्रांस ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कुछ नहीं होगा, तुम लोग को पता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है, ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, और ये क्या, सिस टू ब्यूटीन, बस। ठीक है, तो ऐसे ही आएंगे, अगर कोई सवाल आ गया नॉमेनक्लेचर का तो ऐसे बच्चों वाले सवाल आएंगे कि तुम लोग जो है फौरन उसको देखोगे तो समझ जाओगे, अगर थोड़ा स्मार्ट वर्किंग करो तो। ठीक है, तो हमारे पास रिडक्शन की हो गई। हम क्या पढ़ रहे हैं, इथीन और इथाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास सही रिडक्शन की, सही ऑक्सीडेशन की मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी दोबारा पढ़ाऊंगा। मैंने वादा किया कि तुम लोग को दोबारा दोबारा रिएक्शन पढ़ाऊंगा ताकि जहन में बैठ जाए, और रिवीजन करने भी मैंने इसलिए बोला था एल्काइल हैलाइड के, कि उस वक्त मैंने पढ़ाई थी चीजें, ताकि मैं चाह रहा था कि तुम लोग रिवाइज करके आओ। ठीक है भाई, हमारे पास क्या हो गया फिर हमने क्या किया, उनकी रिडक्शन की बात की। तो हमें आंखें बंद करो, आंखें बंद करके सोचो कि भाई हमें इथाइन की रिडक्शन करनी है, तो इथाइन जब दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो वो इथीन बन जाएगा, और फिर दोबारा दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे निकल की मौजूदगी में, तो वो इथेन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लिंडर कैटलिस्ट की मौजूदगी में उसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे और सोडियम मेटल और NH3 की अमोनिया की मौजूदगी में करवाएंगे, तो जब हम लिंडलर कैटलिस्ट से करेंगे तो सिस एल्कीन देगा, और जब सोडियम मेटल के साथ करेंगे तो ट्रांस एल्कीन हमें मिलेगी। सही है, उसके बाद क्या है भाई, हमारे पास डायहेलो एल्केन है। ठीक है, ठीक है, डायहेलो एल्केन है, जब हम उसको जिंक डस्ट से रिएक्ट करेंगे तो क्या करेगा, वो ZnCl2 बना लेगा। मैंने क्या बताया था, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जिंक उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, एक बार ना मुझसे बच्ची ने पूछा था कि सर ये जिंक जो है, पहले उसने एक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया था और दो क्लोरीन को एब्जॉर्ब किया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किसी को जहन में तो नहीं है भाई, ऐसी किसी को तो नहीं है कि इसकी वैलेंसी 2 है और उसकी 1 है, इतना तो सबको पता है ना। ऐसा तो कोई मसला नहीं है किसी को। ठीक है, तो ये तो तुम लोग को आता होगा। चलो, जिंक ऑक्साइड वाला रिएक्शन जब मैंने बेंजीन बढ़ाया था, कि जब फिनोल को जिंक से रिएक्ट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और फिनोल बेंजीन बन जाएगा। दोबारा अपने ध्यान में रिपीट करो, जब फिनोल को जिंक से रिएक्ट करेंगे तो जिंक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को खींच लेगा और बेंजीन बन जाएगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को खींच लेगा और जिंक बन जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दोनों। ठीक है, बेंजीन जिंक ने इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और क्या हो गया, जिंक क्लोराइड बन गया, और हमारे पास क्या हो गया, ये जो दो बॉन्ड टूटे ये डबल बॉन्ड बन गए यहाँ पे। ठीक है मेरा बच्चा, डबल बॉन्ड बन गया, और क्या हो गया, इथीन बन गया हमारे पास। सही है, ये हो गया हमारे पास, इथीन की प्रिपरेशन हो गई। अब इसी डाई हेलो अल्केन को अगर आप, एक मिनट, अब इसी डायहेलोएल्केन को अगर आप एल्कोहलिक KOH में करेंगे, एल्कोहलिक KOH क्या होता है भाई, एलिमिनेशन में यूज होता है। हमने एलिमिनेशन रिएक्शन जब पढ़ाया था, मैंने तुम लोग को बताया था कि दोनों रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं, दोनों रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी एलिमिनेशन रिएक्शन भी। जब हम एक्वस KOH डालेंगे तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा, हम एल्कोहलिक KOH डालेंगे वो किसकी तरफ जाएगा, एलिमिनेशन की तरफ। क्या बताया था, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कब एलिमिनेशन होगी, क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वो डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन होगी डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जब एडिशन होगी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एडिशन डबल बॉन्ड ब्रेक होना मतलब कोई एलिमेंट ऐड हो जाएगा। सही है, जैसे यहाँ पे एडिशन हुई हाइड्रोजन की तो अल्केन बन गया। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, अगर इसको उल्टा कर लो तुम तो वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रही है,
हमारे पास डायहेलो एल्केन था, हमने उसको अल्कोहलिक केओएच में डाला, सही है। हमारे पास क्या थे रिएक्शन, सी सी था, ठीक है, दोनों में क्लोरीन लगा हुआ था, ठीक है। क्या हो गया, अब ये दोनों रिमूव हो गए हमारे पास से, सही है। क्यों? क्योंकि KCl बन जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था अल्कोहलिक KOH वाली पूरी कहानी बताई थी जब मैं चैप्टर 8 पढ़ा रहा था कि अल्कोहलिक KOH क्यों चाहिए होता है, क्या करता है वो, ऐसी हरकतें क्यों करता है, ठीक है। तो वो सब कुछ मैंने बताया था। तो क्या हो गया भाई, हमारे पास ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओ, एक एक ये बॉन्ड इधर जाएगा और एक ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। क्या होगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। साफ सुथरा करके बना के दिखा देते हैं एक और बार आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक इस तरफ लगा हुआ है और एक इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है बच्चा, सही है। तो हमारे पास दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, ठीक है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए। ये वाला बॉन्ड भी गया, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ गया, ने डबल बॉन्ड बना लिया। फिर ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ गया। जब KCl हमारा जो है पोटेशियम जो है एल्कोहलिक कोएच वाला, पोटेशियम जो है इसको अपने साथ ले गया क्लोरीन को, तो ले जाएगा अपने साथ ही, अपने साथ ही ले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब हमारे पास क्लोरीन एलिमिनेट हुआ तो हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया, इथाइन बन गया। तो हमारे पास पहले, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इथाइन में, तो इथीन बन रहा है, फिर मजीद हो रहा है, इथेन बन रहा है। जब लिंडा कैटेलिस्ट यूज कर रहे हैं तो सिस अल्कीन आ रहा है, और जब ट्रांस अल्कीन कब आ रहा है, जब हम सोडियम मेटल यूज कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, हमारे पास डायहेलो एल्केन है, ठीक है। डायहेलो एल्केन है मतलब क्या है, डायहेलो एल्केन मतलब अल्केन में दो हेलोजन लगे हुए हैं, दो हेलोजन लगे हुए हैं। जब हमने उसको जिंक से रिएक्ट करेंगे तो ZnCl2 बन जाएगा और इथीन बनाएगा। और जब हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेंगे तो वो डबल बॉन्ड वाला बनाएगा, ठीक है। आ गई ये बात समझ, हमें आ गई यहाँ तक, किसी को कोई मसला? अब लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी सुन जाओ, नीचे क्या देख लोगे तुम लोग, ठीक है। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई इससे डायरेक्ट इथीन क्यों नहीं बन गई, है ना, कि KOH जब KOH तो एलिमिनेशन करता है तो क्यों नहीं बन गई भाई। मैंने जब वो पढ़ाया था अल्काइल हैलाइड, तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो, इसलिए तुमको बताया था प्रिपरेशन ऑफ पढ़ के आना, और प्रिपरेशन के साथ साथ, खैर ये पढ़ने नहीं बोला था तो कोई मसला नहीं है, नहीं पढ़ गया। तो जब मैंने पढ़ाया था ये बताया था कि जब हम इथाइल क्लोराइड मतलब इथाइल हैलाइड को जब हम KOH से रिएक्ट करेंगे तो इथाइन बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे दो हेलोजन थे और यहाँ पे एक हेलोजन है। जब एक हेलोजन को KOH से रिएक्ट करेंगे तो वो इथीन बनेगा, और जब दो हेलोजन को KOH से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, इथाइन बनाएगा। और अगर दो डाई हेलो एल्केन को हम जिंक से रिएक्ट करेंगे तो इथीन बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई ऐसी, यहाँ तक कोई ऐसा मसला, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, जल्दी से पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज नहीं समझ में आई? फरीदा, माहा, मिनशिरा, हुमैरा, अदीना, हम इंशिरा, अब तो तुम टाइम हो गया ना आए हुए, अब तो समझ में आ गई होंगी चीजें। एल्कोहलिक क्यूएच इज फॉर एलिमिनेशन, यस। और एक्वस क्यूएच इज फॉर सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन दोनों ही हो रहे थे, एक मेजर रिएक्शन होता है और एक माइनर होता है। जब तुम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे थे मैंने तुम लोग को बताया था कि दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम सॉल्वेंट का डिफरेंस करते हैं तो एक मेजर होता है और एक माइनर होता है, ठीक है। जरूरी है एक सॉल्वेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर सॉल्वेंट के रिएक्शन आगे बढ़ रहा हो। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है बेटा, तुम जाना और लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना मजे से, ठीक है। कोई मसला नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। 2 मिनट रह गए, हम दोबारा एक बार रिवाइज करा दो फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। बल्कि रुक जाओ, फिर ये काम करो तुम लोग, जल्दी से तुम लोग को होमवर्क दे दूं कि तुम लोग 10 मिनट करोगे क्या। तो ये वाले जो रिएक्शन है ये एक बार एक नज़र देख लो। एल्कीन की प्रिपरेशन जो है बुक में कहाँ पे है ये देख रहा हूँ। ये हमारे पास पेज नंबर 136 है, ठीक है। अपने पास लिखो पेज नंबर 136, ओके। पेज नंबर 136 आपको अभी, जो हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, सॉरी,
10 मिनट का जो हम ब्रेक लेंगे उसमें आपको ये देखना है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है भाई, एक में कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है। और आदीना बेटा कैमरा बंद कर लो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो हमारे पास क्या हो गया, H2SO4 के साथ जब हम 170 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इथीन आएगा। और फिर अल्कोहल को Al2O3 के साथ रिएक्ट करेंगे 350 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास इथीन आएगा। फिर हम अल्कोहल को क्या करेंगे, H2PO4 से रिएक्ट करेंगे, H2PO4 और Al2O3 से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इथीन आएगा। तो हमें क्या करना है, अल्कोहल से इथीन बनाना है। हमारे पास 3 तरीके हैं और आगे भी एक तरीका है, ठीक है। हमारे पास ये 3 तरीके हैं, तो हमें क्या करना है, ये तीनों के क्या याद करना है, बस ये रट्टा है, ठीक है। इसलिए मैं तुम लोग को इसमें कुछ नहीं समझा सकता कि ये रट्टा है। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें पास एक कंसनट्रेटेड H2SO4 वाला है, एक Al2O3 वाले दो हैं, Al2O3 वाले दो हैं, एक में 360 डिग्री सेल्सियस है और एक में H2PO4 है। क्या होता है ये, फॉस्फेट, ठीक है। और क्या हो गया भाई हमारे पास, सही है। तो हमारे पास इथीन की प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, इससे पहले किसी को क्वेश्चन है तो एक बार रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, सही है। 3 तरह के रिएक्शन है, जब अल्कोहल से हमें इथीन बनाना है तो हमारे पास 3 रिएक्शन है। कंसनट्रेटेड H2SO4 और Al2O3 के 2 रिएक्शन है, एक में 350 डिग्री सेल्सियस है और एक में H2PO4 है, तीनों से इथीन बनेगा। और साथ साथ ये एक बात कि भाई तुम लोग को यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह मैं पीडीएफ जब दूंगा तो साथ में दूंगा, ठीक है। और तुम लोग वो मांग रहे थे, ठीक है, हुमैरा ने भी मांगा था, एक और बच्ची ने भी मांगा था, अपना क्या नाम है, वो जो चार्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, तो मैं तुम लोग को इंशाल्लाह उसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि तुम लोग वो अपनी रिवीजन में लाते रहो। और बाकी चीजें मैं जब पीडीएफ पूरा कंप्लीट करूंगा तो दूंगा। और तुम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस जो है इंपॉर्टेंट है, रट्टा है, कुछ नहीं बता सकते। कार्बन ब्लैक है, कार्बन ब्लैक कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये इथीन की क्या ऑर्डरलेस स्मेल है, नहीं है, किसकी स्वीट स्मेल है, किसकी नहीं है, बेंजीन की स्वीट होगी कि नहीं होगी, जाहिर है पेट्रोलियम में उसकी स्वीट होगी, कुछ लोगों को नहीं लगती लेकिन केमिस्ट कहते हैं कि स्वीट होती है, ठीक है। हम ब्रेक पे जाएंगे, उससे पहले एक बार रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को। भाई क्या हो रहा है, भाई हाइड्रोजनेशन हो रही है तो इथेन बन रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, सिस बन रहा है, ट्रांस बन रहा है, उसके बाद हमारे पास डायहेलो एल्केन है, उससे इथीन भी बनता है, इथेन भी बनता है, उसके बाद एक हमारे पास हेलो एल्केन है, उससे सिर्फ इथीन बनता है, ठीक है। बात खत्म। हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। जब तक जो मैंने पेज नंबर बताया, पेज नंबर 136, उसको एक बार एक नज़र देख लो और ये रिएक्शंस देख लो, ठीक है बच्चा। मिलते हैं आपसे।